अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने जो काम कराया था वो डिजाइन वगैरह करवाने के बाद इसके ऊपर आईडी दी थी, इसके ऊपर आईडी दी थी, ठीक है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का। इसके ऊपर मैंने आईडी दी थी, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो, BTN लॉगिन। ये है मेरे पास फॉरगेट बटन के लिए और क्रिएट अकाउंट के लिए। फिर इसके बैक पे जाने के बाद जो जो मुझे काम करना है, जैसे मुझे यूजर का नाम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, लॉगिन बटन पे क्लिक चाहिए, फॉरगेट पे क्लिक चाहिए और क्रिएट अकाउंट पे चाहिए। फाइंड व्यू बाय आईडी करा क्योंकि मैंने वहां पे जो नाम असाइन करे, यहाँ पे जो इनको आईडीज दी है, ये मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन करा कि ये वाले जो वेरिएबल्स है एक्चुअली किसके बराबर है, जो मेरे डिजाइन पे टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं। और फिर मैंने यहाँ पे दिस का इवेंट करा क्योंकि मुझे इन तीनों के लिए एक ही क्लिक के ऑप्शन में आना है। अब बात यहाँ पे आती है कि मैं जो हूँ, क्लिक जो मैंने किया है वो कौन सा बटन किया है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम स्विच केस लगाते हैं और स्विच केस में हम जो ये व्यू है W का जो हमारे पास ये बना हुआ है ना, व्यू के जो हम क्लिक कर रहे हैं वो उसी को उठाएगा। तो मैंने यहाँ कहा v.get id, यानी जो भी बटन क्लिक हुआ है उसकी आईडी उठा लो। जब मैं उसकी आईडी उठा लूंगी तो मैं केस में आऊंगी। केस में आने के बाद हमारे पास जो बटन की आईडीज होती है वो इस तरह होती है, यही है ना बटन की आईडी। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर मेरे पास लॉगिन बटन है तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसका जो काम होगा वो हम यहाँ बीच में लिखेंगे, समझ में आ रही बात। अब तीनों बटन के लिए आपने यही चीज बनानी है, ठीक है। अब हर बटन के लिए आपका जो केस है उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉरगेट, ठीक है, और ये रहा क्रिएट अकाउंट, वो इस वाले पे आ गया, सही है। अगर लॉगिन का बटन क्लिक करूंगी, जो कुछ मैं इधर लिखूंगी वही काम परफॉर्म होगा। अगर फॉरगेट का बटन मैंने क्लिक किया है, जो यहाँ लिखूंगी वही परफॉर्म होगा, और जो मैं यहाँ पे लिखूंगी तो वो यहाँ पे परफॉर्म होगा, सही है। लॉगिन होने के बाद आप अनदर स्क्रीन पे जाओगे, फॉरगेट के ऊपर भी आप अनदर एक्टिविटी के पेज पे जाओगे, और क्रिएट के ऊपर भी आप क्रिएट अकाउंट की एक्टिविटी के पेज पे जाओगे, ठीक है। अब उसके लिए मेरे पास देखो यहाँ पे कोई पेजेस ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ क्या बना हुआ है, एक पेज बना हुआ है मेन एक्टिविटी का, सही है। अब मैं इधर ही यहाँ पे इसी फोल्डर के ऊपर न्यू कर रही हूँ। मुझे 3 एक्टिविटीज चाहिए, एक फॉरगेट के लिए, एक क्रिएट अकाउंट के लिए, और एक मेरा होम होगा। तो मैं एक्टिविटी पे आई और मैंने कहा भाई मुझे जो है वो एक एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए। जब मैं लॉगिन हो जाऊं तो मेरे पास जो मैं मूव करके जाऊं वो मैं कहा जाऊं, होम एक्टिविटी पे, सही है। एक ये क्रिएट कर दिया, दोबारा से यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू किया और एक्टिविटी पे गया, अगेन एम्प्टी। अब कौन सा होना चाहिए, क्रिएट अकाउंट के लिए तो आप इसको कह सकते हो भाई साइन अप एक्टिविटी है। लिखना चाहो तो पूरा लिख लो क्रिएट अकाउंट, लेकिन क्रिएट अकाउंट लिखना में बहुत ज्यादा बड़ी स्पेलिंग हो जाती है, तो इसको मैंने साइन अप एक्टिविटी कर दिया। ये मेरा एक और पेज बन गया। इसी तरह मैंने यहाँ दोबारा राइट क्लिक करके न्यू करा और एक्टिविटी पे जाने के बाद अगेन ब्लैंक एक्टिविटी ली। अब मेरे पास क्या है, फॉरगेट के लिए, ठीक है ना, फॉरगेट पासवर्ड के लिए मैंने शॉर्ट दे दिया इसको, ठीक है, पासवर्ड एक्टिविटी, सही है। अब ये सारी एक्टिविटीज मेरे पास बन गई है, सही है। अब ये जो एक्स्ट्रा खुले हुए ना, अभी हमने इनके ना डिजाइनिंग पे काम किया है, किसी चीज पे काम नहीं किया, हम अभी अपने मेन पेज पे ही काम कर रहे हैं, सही है, यहीं पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा अगर लॉगिन है तो लॉगिन के ऊपर आपने आईडी पासवर्ड चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, आईडी पासवर्ड चेक करना होता है। अब आईडी पासवर्ड अगर मैं मैच करता है तो मैं लॉगिन होंगी, और अगर मैच नहीं करता तो मैं लॉगिन नहीं होंगी। इफ और एल्स की कंडीशन है, ठीक है। अब मैच क्या कराना है, ऊपर हमने दिया हुआ ये यूजर और पासवर्ड, तो मैं यहाँ ये चेक कर रही हूँ कि भाई यूजर डॉट गेट टेक्स्ट, कि भाई उसका टेक्स्ट उठा के लाओ और उसको 2 स्ट्रिंग में पहले तो कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको मैच करो। हार्ड कोडेड दे रही हूं मैं यहाँ पे। मैंने कहा उसका जो कोड होना चाहिए वो लेट्स सपोज एडमिन होना चाहिए, यूजर नेम, और एंड इसलिए लगाया है ताकि एग्जैक्टली मैच हो। ऐसा ना हो कि यूजर नेम सही है तो लॉगिन हो गया, पासवर्ड सही है सिर्फ तो लॉगिन हो गया, नहीं, यूजर नेम भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए मेरे पास। और मैंने कहा पासवर्ड का भी टेक्स्ट उठा के लाओ और
और उसको B2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर मैच करो, क्योंकि जो मैं मैच करा रही हूँ ये मेरा एक स्ट्रिंग है। अब क्या मैच कराया मैंने? 1 2 3 4। मैंने कहा मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 है। अगर ये दोनों चीजें मैच कर जाती हैं तो मुझे कहाँ मूव कराना है? होम एक्टिविटी पे। तो मैं यहाँ पे इंटेंट लगाऊंगी। ठीक है, न्यू इंटेंट। अभी हम किस पेज पे मौजूद हैं? मेन एक्टिविटी डॉट दिस पे मौजूद है। मूव करके हमें कहा जाना है? होम एक्टिविटी की क्लास पे जाना है। सही है। अब हमारे पास क्या हो जाएगी? स्टार्ट एक्टिविटी, और हमने जो ऊपर नाम रखा है वो इंटेंट रखा है। इंटेंट ए रखा है तो ए लिख देना, बी लिखा है तो बी लिख देना। ये कोई फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ ए लिखा है तो मैं यहाँ पे भी ए लिख दूंगी। ठीक है, ये मेरा अपना वेरिएबल है। और अगर नहीं हो रहा तो कैपिटल से और उसमें ना बहुत हिंट में फर्क होता है। टोस्ट लगा दिया मैंने और लिख दिया लॉगिन फेल। लॉगिन फेल का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो गलत डाली है, लॉगिन नहीं हो सकता। यानी यूजर या पासवर्ड में से कुछ गलत है। ये पूरी लाइन की पूरी लाइन गलत है। यानी यूजर नेम और पासवर्ड आपने जो यहाँ एंटर करा है ना, या तो यूजर नेम गलत होगा या पासवर्ड गलत होगा या दोनों ही गलत होगा। ठीक है। अब अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड पे हूँ, किस पे हूँ? यही 2 लाइन उठाओगे जो ऊपर लिखी है लॉगिन में, सीधा यहाँ लाके पेस्ट किया। सही है। अब मैं होम पे नहीं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? फॉरगेट पासवर्ड एक्टिविटी पे जाऊंगी। क्रिएट अकाउंट पे भी सेम यही 2 लाइन पेस्ट होगी, लेकिन मूव करके हम कहाँ जाएंगे? साइन अप पे जाएंगे। बस इसको बी कर दो, इधर भी बी कर लेना। नहीं, वो इधर चल जाएगा। ये इफ के अंदर लिखा हुआ है, ये इफ के अंदर लिखा हुआ है ना, इसलिए अगर ये इफ से बाहर होता ना मसला करता। समझ गए? इंटेंट दूसरे पेज पे लेके जाता है। मोबाइल के ये एक पेज खुला हुआ है, दूसरे पेज पे हम जब जाते हैं तो वो इंटेंट आपको नेविगेट कराता है। नीचे बी इसलिए लगाया है, ऊपर एक दफा इंटेंट का वेरिएबल ए से बना चुके हैं, और जब हम दोबारा बना रहे हैं ना तो ये यही समझ रहे हैं कि यही वाला है। ठीक है, इसलिए डिजाइन मैंने ये इम्यूलेटर पे लॉन्च कर दिया है। ये मेरा पहला पेज है क्योंकि मेरे पास डिजाइन है। यहाँ पे यूजर नेम में हमने लिखना था एडमिन, और पासवर्ड में हमने यहाँ पे लिखना था 1 2 3 4, और लॉगिन करा तो मेरे पास दूसरा पेज मूव होके आ जाएगा। ब्लैंक है ये। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डालती हूँ और लॉगिन करती हूँ तो मेरे पास टोस्ट नोटिफिकेशन आएगी जिसपे लिखा हुआ आना चाहिए लॉगिन फेल्ड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगी तो मैं दूसरे उस पे चली जाऊंगी। ठीक है, एक्टिविटी पे। अब यहाँ पे मैं डिजाइन करूंगी तो मुझे वो डिजाइन नजर आएंगे। ठीक है, और क्रिएट अकाउंट में मैंने क्लिक किया तो मेरे पास दूसरा क्रिएट वाला पेज खुल गया, साइन अप वाला। समझ में आई बात? तो मतलब नेविगेट हो रहा है, क्लिकिंग पे चल रहा है। बस मुझे इनको डिजाइन करना है प्रॉपर तरीके से, और थीम सेम होनी चाहिए। अगर बाकी के पेजेस पे आप जब काम कर रहे हो ना तो थीम, लेआउट और राइटिंग स्टाइल सेम होनी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं लगना चाहिए कि ये एक अलग एप्लीकेशन का पेज है और दूसरा पेज जो है वो अलग एप्लीकेशन का है। समझ गए? एक जैसा इसमें आपने रखना है।